फ्रेंड्स, अगर आपको ये वाला पैटर्न जो है वो अच्छा लग रहा है तो आप इसे जो है सीख लीजिए, क्योंकि अब जो है हम इस पैटर्न को जो है अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में डाल रहे हैं। तो मैं छोटे बच्चों के स्वेटर सेट, जो बेबी सेट्स होते हैं, उसमें इसे डाल रही हूँ। तो अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत आसान है, जल्दी जल्दी बनने वाला है। रॉन्ग साइड पे सारी सिलाइयाँ उल्टी उल्टी हैं, सिर्फ फ्रंट साइड पे हमने आसान सा पैटर्न डालना है। देखिए, तो ये जो सैंपल है यहाँ पे, ये मैंने 73 स्टिचेस पर बनाया हुआ है। और ये देखिए, बहुत ही आसान ये पैटर्न है और बहुत अच्छा लगता है, सुंदर दिखता है, जाली वाला पैटर्न है। तो इसके लिए हमने देखिए फंदे जो हैं वो लेने हैं 14 के मल्टीपल में। 14 फंदों का डिज़ाइन है और शुरू के 14 फंदे हैं, जैसे बनते जाएंगे वैसे ही हर रो पे 14 फंदे हमने रिपीट करते जाना है। तो 14 के मल्टीपल में 14 प्लस 14 प्लस ऐसे फंदे लेने के बाद लास्ट में हमने 3 फंदे एक्स्ट्रा कास्ट ऑन करने हैं इस पैटर्न को बनाने के लिए किसी भी प्रोजेक्ट पे। तो ये वाला जो सैंपल है ये 14 के मल्टीपल में 70 स्टिचेस पे और फिर लास्ट में 3 स्टिचेस एक्स्ट्रा कास्ट ऑन करने पर 73 स्टिचेस, 73 फंदे होते हैं, तो उस पर ये बनाया हुआ है। तो आप अपने हिसाब से जिस भी साइज़ का बनाना चाहते हैं उससे उसमें उस तरीके से फंदे लीजिए। ये पैटर्न जो है 20 आसान रोज का रिपीट पैटर्न है। फ्रंट साइड से बनाना शुरू करेंगे और बहुत ही आसान है। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं आपको ये 2 बार बना के बताऊंगी। तो ये मैंने 14 के मल्टीपल में 28 स्टिचेस यहाँ पे कास्ट ऑन करे हैं, उसके बाद 3 फंदे और, तो टोटल जो है 31 फंदे, 31 स्टिचेस मैंने कास्ट ऑन करे हैं। इस पर मैं आपको ये पैटर्न जो है बना के बताऊंगी। तो देखिए, बॉर्डर आप बना लीजिए जैसे भी आपको बनाना है। और इसके बाद हम फ्रंट साइड पे देखिए रो 1 स्टार्ट करेंगे। तो रो 1 स्टार्ट करने के लिए देखिए, पहला फंदा हम हर बार जो एच स्टिच रहेगा हमारा वो हम स्लिप करेंगे दोनों तरफ से। अब देखिए, एच स्टिच को स्लिप करने के बाद 14 फंदे हमने कैसे बनाने हैं। तो पहले हम 6 फंदे सीधे बुनेंगे। रो 1 हम फ्रंट साइड पे शुरू करेंगे, तो 6 फंदे सीधे, 3 4 5 6। तो ये 6 फंदे हमने सीधे बुने। फिर उसके बाद डालेंगे हम एक जाली और 3 फंदों को हमने इकट्ठा इस तरीके से सीधा बुनना है। 3 का एक करना है, ऐसे पर्ल वाइज सिलाई डालेंगे और तीनों को साथ में सीधा बुन देंगे। ऐसे 3 का एक किया, एक डालेंगे जाली, उसके बाद 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। तो अब एस स्टिच को छोड़ देंगे। इसके बाद देखिए 2 4 6 8 10 12 14, ये हमारे 14 स्टिचेस हमने जैसे बनाए हैं वैसे ही रिपीट करते जाएंगे। तो देखिए कितना इजी ये पैटर्न है। तो पहले 6 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 फंदे सीधे, एक जाली, 3 का एक ऐसे, उसके बाद एक जाली, फिर 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ तक मैंने 14 स्टिचेस को कर लिया है रिपीट। उसके बाद देखिए 2 फंदे रहेंगे एंड में, ये हम सीधे सीधे बुन लेंगे ऐसे। तो अब रॉन्ग साइड पे देखिए हमने कोई पैटर्न को नहीं बनाना है, हमने सारी जितनी भी सिलाइयाँ हैं वो इस तरीके से पहला फंदा स्लिप करके सारे फंदे उल्टे बुन के कंप्लीट करनी है। तो ये एक फंदा स्लिप करेंगे और सारे फंदे उसके बाद इस तरीके से उल्टे उल्टे बुनेंगे हर रॉन्ग साइड की सिलाई पे। तो ये वाली रो 2 जो है रॉन्ग साइड पे, ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। और नेक्स्ट जो है रोज़ मैं रॉन्ग साइड की नहीं बताऊंगी क्योंकि वो इसी तरीके से बनेंगी, तो सिर्फ फ्रंट साइड की रोज़ ही मैं बताऊंगी। तो अब ये वाली रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ पूरी उल्टी बना के। तो 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। आप देखिए रो 3 कैसे बनाएंगे। एच स्टिच हम स्लिप करेंगे, उसके बाद अब ये वाले 14 स्टिचेस कैसे बनाएंगे। देखिए पहले हम 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3
4 5 5 फंदे सीधे बुनने हैं, फिर एक जाली डालनी है, उसके बाद एक फंदा सीधा बुनेंगे ऐसे, उसके बाद ये 3 फंदे, देखिए जाली सीधा फंदा जहाँ पे हमने 3 का एक किया था पहले, और ये जाली 3 फंदे ये वाले हमने जो हैं ये इस तरीके से साथ में बुन देने, 3 का एक यहाँ पे करना है ऐसे। तो ये 3 का एक कर लिया, उसके बाद एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, उसके बाद डालेंगे एक जाली, 4 फंदे बुनेंगे सीधे, 1 2 3 4। तो ये एज स्टिच को छोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ हमारे ये 14 फंदे होते हैं, 2 4 6 8 10 12 14। ये फंदे हमने 14 फंदे जो हैं 14 स्टिचेस करेंगे हम रिपीट। तो देखिए क्या किया था हमने, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, फिर एक जाली, एक फंदा सीधा, 3 का करेंगे एक ऐसे, फिर एक फंदा सीधा, एक जाली और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। तो यहाँ तक मैंने 14 स्टिचेस को कर लिया है रिपीट। अब एंड में जो 2 फंदे रह जाते हैं ये हम सीधा सीधा बुन लिया करेंगे ऐसे। उसके बाद रो 4 हम बना लेंगे पूरी उल्टी। 4 सिलाइयों के बाद अब आ जाते हैं हम फ्रंट साइड पे बनाएंगे रो 5। अब इस पे देखिए क्या करेंगे हम, एक फंदा स्लिप करेंगे एज स्टिच। अब इस बार हमने 4 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3 4 फंदे सीधे बुनने के बाद एक डालेंगे जाली, उसके बाद अब यहाँ पे हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2, फिर 3 का एक करेंगे, जो ये बीच में हम 3 का एक करते आ रहे हैं यहाँ पे 3 का एक करेंगे। सेम इसी तरीके से पर्ल वाइज सिलाई डालेंगे तीनों फंदों पे और बैक लूप से करेंगे तीनों का एक फंदा, 3 का एक ऐसे। उसके बाद 2 फंदे सीधे, एक डालेंगे हम यहाँ जाली, इसके बाद 3 फंदे सीधे, 1 2 3। तो एज स्टिच को छोड़ देंगे, 2 4 6 8 10 12 14, ये 14 फंदे करने हमने रिपीट। तो देखिए क्या किया था हमने, 4 फंदे पहले सीधे, 1 2 3 4 फंदे सीधे बुनने के बाद एक जाली, फिर उसके बाद 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर 3 का एक करेंगे हम ऐसे। हर बार 2 जालियां जो हैं वो पड़ती जाएंगी और 3 का एक होता जाएगा। तो जहाँ जाली से फंदे बढ़ते हैं वहाँ 3 का एक करने से डिक्रीज हो जाता है, तो बैलेंस रहता है। और ये हर फ्रंट साइड रो पर करेंगे। फिर 2 फंदे सीधे, एक जाली और 3 फंदे सीधे, 1 2 3। तो यहाँ तक 14 स्टिचेस कर लिए मैंने रिपीट। एंड में 2 फंदे जो रह जाएंगे वो हमने बुनने हैं सीधे ऐसे। तो अब रो 6 हम बना लेते हैं पूरी उल्टी। 6 सिलाइयाँ हो चुकी हैं कंप्लीट। अब हम बनाएंगे 7th रो, 7वीं सिलाई एज स्टिच को करेंगे स्लिप। अब देखिए हमने 3 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3 फंदे सीधे बुनने के बाद एक जाली और फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। इसके बाद 3 का एक ऐसे। तो हर बार 3 का एक जो है यहीं पे होता जाएगा जहाँ पे हमने शुरू किया था। 3 का एक करने के बाद 3 फंदे सीधे, एक जाली और 2 फंदे सीधे ऐसे। तो ये ऐसे इसको छोड़ दीजिए। यहाँ से हमारे 14 फंदे जैसे बुने हैं वैसे हमने रिपीट करने हैं। तो पहले 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3, फिर एक जाली, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर 3 का एक ऐसे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक जाली और 2 फंदे सीधे। तो यहाँ तक 14 फंदे रिपीट कर लिए हैं और यही रिपीट करते जाइए और एंड में 2 फंदे जो रह जाएंगे ये हमने सीधे बुनने हैं ऐसे। तो अब हम बनाएंगे रो 8 पूरी उल्टी रॉन्ग साइड पे। अब आ गए हैं हम रो 9 फ्रंट साइड पे। रो 9 देखिए,
पहला फंदा एज स्टिच करेंगे हम स्लिप। उसके बाद अब हमने 2 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 फंदे सीधे बुनने के बाद एक डालेंगे हम जाली। उसके बाद यहाँ पे 4 फंदे बुनेंगे सीधे, 1 2 3 4 फंदे सीधे बुनने के बाद 3 का 1 ऐसे, फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। उसके बाद एक जाली और एक फंदा सीधा। तो ये एज स्टिच को छोड़ दीजिए यहाँ से यहाँ, ये देखिए 14 फंदे बनते हैं, इन्हें करेंगे हम रिपीट। तो देखिए क्या किया था हमने, पहले 2 फंदे सीधे, फिर एक जाली, फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, फिर 3 का 1, 4 फंदे सीधे, एक जाली, एक फंदा सीधा। तो ये यहाँ तक 14 स्टिचेस कर लिए हमने रिपीट। ऐसे ही करते जाना है हम एंड तक, और एंड में जो 2 फंदे रह जाएंगे इन्हें हम बुनेंगे सीधा ऐसे। तो रो 10 हम बना लेते हैं। 10 सिलाइयाँ हो चुकी हैं कंप्लीट, और अब हम बनाएंगे फ्रंट साइड पे रो 11। तो एज स्टिच को करेंगे स्लिप। अब देखिए हमें एक फंदा सीधा बुनना है, एक फंदा सीधा बुना। अब हम यहाँ पे जाली डाल देंगे। इसके बाद 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, फिर 3 का 1। ये 3 का 1 कहाँ करना है ये आपको क्लियर रहेगा। ये देखिए ये 3 का 1 किया, फिर 5 फंदे सीधे, तीन का 1 के बाद 5 फंदे सीधे बुन लिए, फिर डालेंगे हम यहाँ पे जाली। तो ये देखिए 2 4 6 8 10 12 14 एज स्टिच को छोड़ के गिने हैं। तो ये 14 फंदे करेंगे हम रिपीट रो 11 पे। तो देखिए एक फंदा पहले सीधा, फिर एक जाली, फिर 5 फंदे सीधे ऐसे, फिर 3 का 1, 5 फंदे सीधे और एक जाली। तो यहाँ तक 14 फंदे कर लिए मैंने रिपीट। अब एंड में 2 फंदे जो रहेंगे उन्हें बना लेते हैं सीधा इस तरीके से। तो ये देखिए ये इस तरीके से जाली का डिज़ाइन जो है वो पड़ेगा। अब हम रो 12 बना लेते हैं। तो यहाँ तक जो है हमने 12 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं, ये देखिए। और अब हम बनाएंगे 13th रो। तो 13th रो जो है वो हम रो 11 को ही रिपीट करके बनाएंगे। तो रो 11 जो है उसको हम 4 बार रिपीट करके टोटल 20 लाइंस जो हैं 20 रोज़ को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये जो हमने 11वीं सिलाई बनाई है इसी को हमने 4 बार रिपीट करना है। तो रो 13 एक फंदा स्लिप करेंगे एज स्टिच जो है, उसके बाद एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक जाली डालेंगे, 5 फंदे सीधे बुनेंगे ऐसे, फिर 3 का 1 करेंगे ऐसे, फिर 5 फंदे सीधे ऐसे, और एक डालेंगे यहाँ पे जाली। तो ये 14 फंदे करेंगे हम रिपीट। तो इसमें देखिए अब जाली जो है हमारी एक ही जगह पर पड़ती जाएगी। 3 का 1 हम एक ही जगह से शुरू से जहाँ पे करते आ रहे हैं वहीं पे करेंगे, लेकिन अब जो आगे रो हैं ये नेक्स्ट 13th रो से 19 रो तक यहाँ पे जाली हम इसी फंदे के आसपास डालेंगे। तो ये 14 स्टिचेस करेंगे हम रिपीट। एक फंदा सीधा, एक जाली, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, फिर 3 का 1, फिर 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, फिर एक जाली।
तो ये 14 स्टिचेस कर लिए हमने रिपीट। एंड में 2 फंदे सीधे सीधे बनाने हैं। तो ये 2 फंदे जो एंड में रह जाते हैं ये हमेशा सीधे ही बनेंगे फ्रंट साइड पे। तो अब 14th रो बना लेते हैं। तो 14 रोज़ हो गए हैं कंप्लीट। अब बनाएंगे 15th। तो रो 11 और रो 13 की तरह ही 15 रो 15 है। एक फंदा स्लिप करेंगे ऐसे, उसके बाद एक फंदा सीधा, एक जाली, 5 फंदे सीधे ऐसे, उसके बाद 3 का एक इस तरीके से, फिर 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, फिर एक जाली। तो ये 14 फंदे यहाँ से यहाँ कर लेते हैं रिपीट। एक फंदा सीधा, एक जाली, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, फिर 3 का एक बैक लूप से, फिर 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और एक जाली, और एंड में 2 फंदे सीधे। तो अब 16th रो बना लेते हैं। अब रो 17, रो 11 13 15 की तरह ही रो 17 बनाएंगे। एक एज स्टिच को करेंगे स्लिप, एक फंदा सीधा, एक जाली, 5 फंदे सीधे, तीन का एक, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, एक जाली। तो ये 14 फंदे कर लेंगे रिपीट। एक फंदा सीधा, एक जाली, 5 सीधे, तीन का एक, 5 फंदे सीधे और एक जाली ऐसे। एंड में 2 फंदे सीधे बुन लेंगे। 18th रो रॉन्ग साइड पे बुन लेते हैं पूरी की पूरी उल्टी। तो ये देखिए 18 रोज हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। और ये देखिए तो लास्ट रो 17th रो को ही रिपीट करके हम 19th रो बनाएंगे। तो एज स्टिच को करेंगे स्लिप, एक फंदा सीधा, एक जाली, फिर 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, फिर 3 का एक, 5 फंदे सीधे, और एक जाली। तो ये 14 फंदे करेंगे रिपीट। एक सीधा, एक जाली, 5 सीधे, 3 का एक ऐसे, 5 सीधे, और एक जाली। तो अब लास्ट में 2 फंदे जो रहेंगे वो सीधे। और अब लास्ट रो जो है पैटर्न की रॉन्ग साइड पे रो 20, वो हम पूरी उल्टी बना के कंप्लीट कर लेते हैं। तो 20 सिलाइयाँ हो चुकी हैं हमारी कंप्लीट। और ये जो पैटर्न है ये हमारा एक बार में ये तैयार हो गया है। देखिए अब इसके बाद इन्हीं 20 सिलाइयों को जो है करते जाना है रिपीट। और ये वाला जो सैंपल मैंने बनाया है इसमें मैंने 3 बार बनाया हुआ। देखिए 1 2 और ये 3, तो 3 बार बनाया हुआ है। जितना ये ऊपर उठता जाएगा उतना अच्छा और सुंदर बनता जाएगा। तो बहुत आसान डिज़ाइन है, तो बिगिनर्स भी इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। और ये पैटर्न जो है देखिए ना बहुत ज़्यादा फैलता है, जैसे कि जाली वाले पैटर्न फैल जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं फैलता है और श्रिंक भी नहीं होता है। तो बिल्कुल परफेक्ट ये आता है। तो इस पे देखिए मैंने ये वाला बॉर्डर बनाया हुआ है, उस पर इस तरीके से ये आया है, बिल्कुल परफेक्ट इस पे आया हुआ है। तो इस डिज़ाइन को आप लेडीज़ कार्डिगन्स पे डाल सकते हैं, बेबी सेट्स पे डाल सकते हैं, गर्ल्स टॉप्स के ऊपर डाल सकते हैं।
कार्डिगन्स, पुलोवर्स में और ब्लैंकेट्स में से बहुत आसानी से आप डाल सकते हैं। ब्लैंकेट्स भी बहुत अच्छे बनेंगे अगर आप पूरा सेट जो है ब्लैंकेट सेट, स्वेटर, कैप और सॉक सेट बनाते हैं, पजामा सेट जो है उसमें बहुत अच्छा ये लगेगा। और क्योंकि इजी है तो आपका पूरा जो सेट है वो जल्दी बन जाएगा। तो चलिए फिर सीख लीजिए इस डिज़ाइन को और इसे हम बनाएंगे, अब अप्लाई करेंगे एक बेबी सेट पे। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।